आयरलैंड के खिलाफ भारत की जीत से पॉइंट्स टेबल में हो गया है बड़ा बवाल। भारत के लिए आई बड़ी खुशखबरी, पाकिस्तान इंग्लैंड के लिए बुरी खबर। भारत के सुपर 8 के मुकाबले किससे होंगे, हो रही है इसकी तस्वीर साफ। तो जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आगाज हो चुका है और भारत अपना पहला मुकाबला आयरलैंड के खिलाफ जीत चुका है और भारत की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हाँ, भारत अपना पहला मुकाबला जीत के साथ आगाज करता है। आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता कप्तान रोहित शर्मा देते हैं और जिसकी बदौलत आयरलैंड 96 रन ही बना पाते हैं। भारत की गेंदबाजी बहुत ही कमाल की और शानदार रही। अर्शदीप सिंह हो या फिर हार्दिक पांड्या, मोहम्मद सिराज हो या फिर जसप्रीत बुमराह, सब ने अपना रोल बखूबी निभाया है और 96 रन कोई बड़ा टारगेट तो था नहीं, जिसके जवाब में कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी ने भी अच्छी शुरुआत दिलाई और कहीं ना कहीं इस मुकाबले को भारतीय क्रिकेट टीम अपने नाम करने में कामयाब रहा और एक बहुत बड़ी जीत भारतीय क्रिकेट टीम ने हासिल करी है। एक ऐतिहासिक जीत हासिल करी है और इस जीत से पॉइंट्स टेबल में भारत के लिए खुशखबरी आई है और खुशखबरी नहीं बल्कि भारत सुपर 8 में किन टीमों के साथ भिड़ेगा इसकी तस्वीर भी साफ हो चुकी है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने वाले हैं। यहां से जानेंगे अब किस टीम का क्या हाल है, भारतीय ग्रुप में क्या हाल है, पाकिस्तान और कैसी बाकी टीमों की मुश्किलें बढ़ेगी भारत की लगातार जीत से। चलिए जानते हैं पॉइंट्स टेबल के हालात इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानना चाहते हैं आपकी छोटी सी राय। भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला आपको क्या लगता है, किस टीम का पलड़ा है भारी, कौन सी टीम बाजी मारने वाली है? अपनी टीम का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हाँ, उसके लिए वीडियो को लाइक करें, इंडिया वाले तो जरूर करें। तो पॉइंट्स टेबल को समझते हैं और भारत के मुकाबले जो सुपर 8 में होंगे वो किससे होंगे, ये समझने के लिए आपको बाकी ग्रुप पर भी ध्यान देना होगा और वहां पर क्या हलचल है उससे भी बहुत कुछ सुपर 8 तय होगा। चलिए एक एक करके ग्रुप पर नजर डालते हैं। दरअसल ग्रुप डी में अगर आप यहां ध्यान देंगे तो साउथ अफ्रीका फिलहाल 1 में से 1 जीतकर 2 पॉइंट के साथ में पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पर नीदरलैंड है, जिन्होंने भी 1 में से 1 जीता और 2 पॉइंट उनके पास में भी है। नेपाल और श्रीलंका ने एक हार का सामना करना पड़ा और बांग्लादेश अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेली। ग्रुप सी की बात करेंगे तो अफगानिस्तान 1 में से 1 जीतकर 2 पॉइंट, वेस्ट इंडीज भी 2 पॉइंट के साथ में है, 1 में से 1 जीते हैं। वहीं पर ये PNG, UGA ये दोनों टीमें हारी हैं तो इनके पास पॉइंट्स नहीं है और न्यूजीलैंड एक भी मुकाबला नहीं खेली है। ध्यान दीजिएगा, ये सब ग्रुप आगे आपके बहुत काम आने वाले हैं भारत के सुपर 8 मुकाबलों को समझने के लिए। यहाँ देखिए ग्रुप बी में नामीबिया के पास जो है वो 1 में से 1 मुकाबला जीतकर 2 पॉइंट के साथ में, बाकी इंग्लैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ गए, फिर ओमान हार चुकी है और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला अभी तक हुआ नहीं है। तो ये थे बाकी के ग्रुप। लेकिन अब बात करते हैं उस ग्रुप की, ग्रुप ए की, जहां भारत और बाकी टीमें आपको नजर आती हैं और यहां पर क्या होगा। दरअसल ये जो ग्रुप 4 बनाए गए हैं इनमें से टॉप 2 टीमें जो होगी वो सुपर 8 में जाएगी। उस लिहाज से टोटल 20 टीमें पार्टिसिपेट कर रही है, ये तो आप और हम सभी जानते हैं, और 20 टीमों में से कोई 8 टीमें ही सुपर 8 में जाएगी और वो चारों ग्रुपों से टॉप 2 टीमें निकल कर आएगी, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब आपको बताते हैं ग्रुप ए के क्या हालात हैं। दरअसल इस ग्रुप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम 5वें पायदान पर है और ऐसा इसलिए भी है ना क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक भी मुकाबला नहीं खेला है। इनका अगला मुकाबला जो है वो USA से है, तो वो बहुत बड़ा मुकाबला होगा। USA जो 1 में से 1 जीत चुकी है। अच्छा, पाकिस्तान का फिर उससे अगला मुकाबला होगा, वो खेला जाएगा भारत के खिलाफ, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुकाबला है। पाकिस्तान को देखना होगा आने वाले मुकाबलों में क्या करेगा। फिलहाल वो पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर है क्योंकि अभी उनकी शुरुआत ही नहीं हुई है। खैर, पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर आयरलैंड क्रिकेट टीम का नाम आ जाता है। खैर, पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर नाम आयरलैंड का आता है। देखिए, आयरलैंड ने केवल एक ही मुकाबला खेला है और एक ही मुकाबला भारत के खिलाफ और वो हारा है। यानी आयरलैंड क्रिकेट टीम को जो इतनी बड़ी हार मिली है उसमें उनकी नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। आयरलैंड के लिए रास्ता बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो गया है टॉप 2 में जगह बनाने के लिए, क्योंकि आयरलैंड उस तरह का खेल नहीं दिखा पाए हैं। इनका एक मुकाबला पाकिस्तान से बाकी है, फिर आप बचे हुए तीनों मुकाबले जीतकर टॉप 2 में जगह बनाए, वैसी उम्मीद आप आयरलैंड क्रिकेट टीम से तो फिलहाल नहीं रखने वाले हैं। अच्छा, पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर नाम कनाडा का आता है। जी हाँ, जिन्होंने तीसरे पायदान पर अपनी जगह पक्की करी है। इन्होंने जो मुकाबला खेला था USA के खिलाफ तो वहाँ इनको हार मिली थी और इन्होंने एक ही मुकाबला खेला, एक ही मुकाबला हारा है, 0 पॉइंट के साथ में पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है। फिलहाल पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर USA आता है, जिन्होंने
एक ही मुकाबला खेला, एक मुकाबला जीता, प्लस 1.451 की नेट रन रेट है और 2 पॉइंट्स इनके पास में हैं। अच्छा, इनके लिए अच्छी शुरुआत हुई है। अब इनके आगे मुकाबले पाकिस्तान और भारत से तो खैर बड़े मुकाबले बाकी है, लेकिन यूएसए ने कम से कम उस कनाडा टीम को हरा करके अपनी शुरुआत अच्छी करी, अपनी उम्मीदों को अभी भी बनाए रखा है। लेकिन फिलहाल पहले पायदान पर नाम भारतीय क्रिकेट टीम का आता है, जिन्होंने आयरलैंड को हराया और बहुत बड़े मार्जिन से हराया, जिसकी वजह से इनकी नेट रन रेट में बहुत ज़्यादा उछाल हुआ है। नेट रन रेट के लिहाज से भारत को बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, लेकिन खुशखबरी ये भी है कि अब इस पॉइंट्स टेबल में भारत पहले पायदान पर है और इतने बड़े मार्जिन से कोई भी टीमों की जीतना आसान होगा नहीं, फिर वो चाहे पाकिस्तान हो या कोई और टीम है। अच्छा, टॉप 2 में जगह बनाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि यहाँ भारत और पाकिस्तान टॉप 2 में जाने वाले हैं। ना तो भारत बाकी टीमों से हारने वाली है सिवाय पाकिस्तान के, और इनफैक्ट पाकिस्तान से भी नहीं हारेगी, और पाकिस्तान सिवाय भारत के सिवाय बाकी टीमों से खैर हार तो सकती है। आयरलैंड के खिलाफ हाल ही में हारे थे, लेकिन देखने वाली बात है। लेकिन यहाँ मेजॉरिटी है कि भारत और पाकिस्तान है, और भारत पहले पायदान पर रहा, अगर मतलब भारत A1 तौर पर फिनिश करता है, जहां पहले पायदान पर फिनिश करता है और पाकिस्तान को हराता है भारत और पहले पायदान पर फिनिश करता है, तो फिर सुपर 8 में भारत की जो बी ग्रुप की दूसरे पायदान की टीम उसमें शामिल रहेगी, उसमें एक मुकाबला होगा। अच्छा, बी ग्रुप को यहाँ देखिए, इसमें 2 ही टीमें हैं, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपसे कहूँ कि मान लीजिए इंग्लैंड दूसरे पायदान पर रही या ऑस्ट्रेलिया रही, क्या फ़र्क पड़ेगा? इसका मतलब एक बात होता है कि भारत का एक मुकाबला इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों में से तो तय है, और मेजॉरिटी चांसेस बनती है क्योंकि इंग्लैंड का एक मुकाबला बारिश के हत्थे चढ़ गया है, और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का आपसी मुकाबला भी वो बहुत कुछ डिसाइड तो करेगा, लेकिन चूंकि यहां से इंग्लैंड से भारत का सामना होता हुआ दिख रहा है। उसके बाद सी ग्रुप की पहले पायदान की टीम है। अच्छा, सी ग्रुप में 2 ही तो टीमें नजर आती हैं, एक वेस्ट इंडीज है, एक अफगानिस्तान है और एक न्यूजीलैंड है। पहले पायदान पर खत्म करने के चांसेस न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि भारत के मुकाबले में अगर भारत अपने ग्रुप में पहले पायदान पर खत्म करती है तो C1 यानी न्यूजीलैंड से भी भारत का सामना हो सकता है। और फिर ग्रुप डी की दूसरे पायदान की टीम से भारत का एक मुकाबला होगा, और उसमें आप देख पाएंगे कि बांग्लादेश, श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, ये 3 टीमें हैं। और यहाँ D2 में साउथ अफ्रीका तो खैर पहले पायदान पर खत्म करेगा, तो या तो श्रीलंका है या बांग्लादेश, इन दोनों में से एक भारत का मुकाबला होगा। वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान भी उस रेस में काफ़ी आगे हैं, और बाकी तो हमने आपको बताया ही है कि ग्रुप बी में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत बड़ी टीमों से सुपर 8 में भारत की टक्कर होगी। उस लिहाज से सेमीफाइनल की तस्वीर भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नज़र आएगी, बहुत बड़े मुकाबले आपको जीतने होंगे।